iPhone, iPhones, iPhone. fuck your iPhone. आखिर क्यों इतना अनहेल्दी ऑब्सेशन है इंडियंस में इस आईफोन के लिए कि सिर्फ एक मोबाइल के लिए लोग 17 घंटे लाइनों में लग रहे हैं। मैं कल दोपहर से आया हूँ 3 बजे से 17 घंटे लाइन में रुका फर्स्ट आईफोन लेने के लिए इंडिया के पहले एप्पल स्टोर से। और कुछ लोग तो स्टोर में ही लड़ रहे हैं। आईफोन 15 की डिलीवरी में देरी होने पर 2 ग्राहकों ने कर्मचारियों के साथ झगड़ा किया। इस दौरान जमकर मारपीट भी हुई। अब ऑब्सेशन तो इतना है ना आईफोन्स का इंडियंस में कि कर्नाटका में एक 20 साल के लड़के ने सिर्फ एक आईफोन के लिए डिलीवरी बॉय का तक कर दिया और उसकी बॉडी 4 दिन तक अपने घर में रखी और 4 दिन बाद वो लड़का उस बॉडी को अपने घर के पास वाले रेलवे ब्रिज ले गया और उधर उस बॉडी को जला दिया। और ऐसी सिर्फ एक ही न्यूज़ नहीं, ऐसी और भी सेम न्यूज़ आपको ऑनलाइन मिल जाएगी। जैसे लखनऊ में भी एक आदमी ने आईफोन ऑर्डर किया COD में, फिर डिलीवरी बॉय को के उसकी बॉडी को नाले में फेंक दिया। अब आईफोन खरीदना है तो एक किडनी तो आपको बेचनी पड़ेगी। ये वाली मीम तो आपको पता ही होगी, लेकिन चाइना के एक लड़के ने इस मीम को कुछ ज़्यादा ही सीरियसली ले लिया और सच्ची में उस लड़के ने अपनी किडनी ही बेच दी सिर्फ एक आईफोन के लिए। अब एप्पल का पिछले साल जो आईफोन बेच के रेवेन्यू था ना इंडिया में, वो $8.7 बिलियन था और अभी 2024 में एप्पल का रेवेन्यू इंडिया में ऑलमोस्ट $10 बिलियन हो चुका है। तो इसका मतलब हर साल एप्पल का रेवेन्यू इंडिया में बढ़ ही रहा है और इस सब को देख के तो यही लगेगा ना कि इंडिया के लोगों के पास पैसा आ रहा है। लेकिन ये सब ना बोलने की बातें हैं। इंडिया में जितने भी आईफोन्स बिकते हैं ना, उनमें से 70% आईफोन्स तो EMI पे बिकते हैं और इंडिया में 90% जो लोग हैं ना, उनकी मंथली इनकम 25,000 या फिर 25,000 से कम है, जिसका मतलब इन लोगों को कम से कम अपनी 4 महीने की इनकम लगानी पड़ेगी सिर्फ एक आईफोन खरीदने के लिए। अब अगर लोग अपनी इनकम लगा सकते हैं ना 4 महीने की सिर्फ एक मोबाइल खरीदने के लिए, तो मतलब कुछ ना कुछ तो खास हो गई ना इस आईफोन में। और अभी रिसेंटली आईफोन 16 भी लॉन्च हुआ है, तो ये बहुत सही टाइम है इस बारे में बात करने का कि क्या इतना खास है इस आईफोन में कि लोग अपनी 4 महीने की इनकम लगा दे रहे हैं सिर्फ एक आईफोन खरीदने के लिए। अब देखो, पैसा आपका है, आप उससे जो कुछ भी करो, लेकिन इधर इस वीडियो में मैं आपको बस इतना समझाऊंगा कि क्या सच्ची में आपको एक आईफोन की नीड है या फिर आप सिर्फ लोगों को दिखाने के लिए एक आईफोन खरीद रहे हो। क्योंकि आईफोन के जो मैक्सिमम यूजर्स होते हैं ना, वो रील्स वगैरह स्क्रॉल करने के अलावा आईफोन्स पे और कुछ करते ही नहीं है। अब अगर यही काम करना है ना, तो ये सेम काम तो 15-20 हज़ार के फ़ोन में भी हो सकता है। तो फिर क्यों इतना पैसा खर्च के 1-1.5 लाख रुपए का फ़ोन लेना है? तो इसी के बारे में इस वीडियो में आज बात करेंगे डिटेल में कि क्यों इंडियंस का इतना अनहेल्दी ऑब्सेशन है आईफोन्स के लिए। चलो तो वीडियो स्टार्ट करते हैं। The much anticipated iPhone 16 and 16 Pro series are now available for purchase in India. 16 Pro Max, 266GB, natural titanium. Desert Titanium. I have the 16 Pro Max. I have come from Valsad, Gujarat, and I have purchased 16 Pro Max. 16 Pro Max। अब देखो, इंडियंस में जो आईफोन्स का अनहेल्दी ऑब्सेशन है ना, उसको समझने से पहले समझते हैं एप्पल के बारे में कि वो कब स्टार्ट हुआ था। तो एप्पल की स्टार्टिंग साल 1976 में स्टीव जॉब्स और स्टीव वोजनियाक ने की थी। फिर एप्पल ने अपने स्टार्टिंग के सालों में कंप्यूटर्स बेचे। फिर कुछ साल कंप्यूटर्स बेचने के बाद 2007 में एप्पल ने अपना पहला आईफोन लॉन्च कर दिया, जो कि लोगों के हिसाब से उस टाइम पे एक रेवोल्यूशनरी प्रोडक्ट था, क्योंकि उस टाइम पे कॉलिंग, गाने सुनने के लिए और इंटरनेट यूज करने के लिए 3 अलग अलग डिवाइसेस थे। एप्पल ने इन तीनों चीजों को मिला के एक सिंगल डिवाइस ही लॉन्च कर दिया और 2007 में एक फुल टच स्क्रीन वाला फोन होना बहुत बड़ी बात थी, क्योंकि उस टाइम पे जो मोबाइल्स होते थे ना, वो कीपैड वाले मोबाइल्स होते थे और उस टाइम पे एप्पल का फुल टच स्क्रीन वाला फोन लॉन्च करना एक गेम चेंजर मूव था एप्पल के लिए। अब फर्स्ट एप्पल की जो पॉपुलैरिटी थी ना, वो आप इस रिपोर्ट से देख सकते हो। एप्पल ने अपने पहले ही साल में ना 1.4 मिलियन आईफोन्स बेचे और उनसे $630 मिलियन का रेवेन्यू जनरेट किया। और अक्टूबर 2007 में तो आईफोन यूएस में 4th बेस्ट सेलिंग हैंडसेट बन चुका था। और अभी जब मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ ना, तो उस टाइम पे एप्पल की वैल्यूएशन जो है ना, वो $3.5 ट्रिलियन हो चुकी है और इस टाइम पे एप्पल दुनिया की सबसे ज़्यादा वैल्यूएबल कंपनी बन चुकी है। तो अब इन सब चीज़ों से आप अंदाज़ा लगा सकते हो एप्पल की पॉपुलैरिटी का। चलो, तो अब आप इतना तो एप्पल के बारे में ठीक से समझ गए होंगे, लेकिन अब क्वेश्चन आता है ना कि लोग क्यों एप्पल को ही चूज कर रहे हैं। कि एप्पल हर साल अपने मोबाइल की डिज़ाइन चेंज करता है? नहीं। क्या एप्पल हर साल अपने मोबाइल्स में नए फीचर देता है? नहीं। एप्पल बस हर साल पुरानी चीज़ का नाम बदल कर और नए डब्बे में पैक कर लोगों को बेच देता है।
और अब तो ना आईफोन इंडिया में एक स्टेटस सिंबल भी बन चुका है। लेकिन अगर यही सेम चीज आप यूएस में देखोगे ना, तो यूएस में आईफोन एक बस नॉर्मल सा फोन ही है, क्योंकि अमेरिकन जो है ना वो इजीली एक आईफोन अफोर्ड कर सकते हैं क्योंकि उनकी इनकम ज्यादा है। और आपने अभी कुछ टाइम पहले की ये वीडियो तो देखी होगी। इसको पैसा आप दिए हैं या आप? हम बाबू दिए इसको पैसा आप दिए हैं, तो ये कह रहे हैं कि मंदिर में फूल बेचते हैं, ये सच बात है? फूल पत्ती हम बेचीला भैया, ये खाली हमसे 3 दिन से खाना ना खाता हूँ। अच्छा, ये खाना नहीं खा रहे, आईफोन के लिए खाना नहीं खा रहे? मतलब हद है भाई, एक आईफोन के लिए इस लड़के ने 3 दिन से खाना पीना ही छोड़ दिया। और ये जो मदर है ना इस लड़के की, वो मंदिर के बाहर फूल बेचती है। और अब इधर इस बेवकूफ़ी के पीछे ना मेरे हिसाब से 3 साइकोलॉजिकल फिनोमिना है। जिससे पहला हर्ड मेंटालिटी, इसमें मतलब लोग एक दूसरे को फॉलो करते हैं। इसका मैं आपको एक बहुत अच्छा एग्जांपल देता हूँ। जैसे इंडिया के स्टूडेंट्स, जैसे अगर एक स्टूडेंट नीट की तैयारी कर रहा है ना, तो उसको देख के उसके दोस्त भी नीट की ही तैयारी करेंगे, अपना नहीं सोचेंगे कि हमें क्या चीज़ करने में इंटरेस्ट है। और इसमें ना पेरेंट्स का भी थोड़ा सा रोल आ जाता है कि देखो उनका बेटा तो इंजीनियरिंग कर रहा है, तुम भी इंजीनियरिंग कर लो। और इसी हर्ड मेंटालिटी की वजह से ना इंडियंस आईफोन खरीद लेते हैं क्योंकि वो लेफ्ट आउट फील नहीं करना चाहते। अब सेकंड आ जाता है स्नूब इफेक्ट। ये हर्ड मेंटालिटी का ना एकदम अपोजिट है। इसमें ना आप किसी को फॉलो नहीं करते, इसमें आप सबसे अलग दिखना चाहते हो। एक एग्जांपल से समझाता हूँ। अगर आपका फ्रेंड ग्रुप है और उसमें सब एंड्रॉयड यूज करते हैं, तो अलग दिखने के लिए आप एक आईफोन परचेज कर लोगे, या तो फिर आप कोई ऐसी चीज परचेज कर लोगे जो कि आपके फ्रेंड ग्रुप के पास है ही नहीं, सबसे अलग दिखने के लिए। और यही स्नोब इफेक्ट है। फिर लास्ट आ जाता है वेवलिन इफेक्ट। अब वेवलिन इफेक्ट मतलब जब आप किसी चीज़ को उसकी वैल्यू से नहीं देखते कि वो क्या वैल्यू प्रोवाइड कर रही है, आप उस चीज़ को उस चीज़ की प्राइस से जज करते हो। जैसे डिज़ाइनर हैंडबैग्स, रोलेक्स, और अगर इनका प्राइस कम हो जाए ना, तो इनकी सेल्स बढ़ने के अलावा गिर जाएगी, क्योंकि वेवलिन इफेक्ट में ना प्रोडक्ट की वैल्यू डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है उस प्रोडक्ट के प्राइस से। और यही होता है वेवलिन इफेक्ट। अब आईफोन्स का जो प्राइस है ना वो हमेशा से ज़्यादा ही है, जिससे लोगों को लगता है एप्पल में तो कोई कमी ही नहीं है। और इसी वेवलिन इफेक्ट की वजह से ना लोग आईफोन्स खरीदते हैं। लेकिन अब मेरा इधर ये बोलने का मतलब नहीं है कि आईफोन एकदम ही बेकार फ़ोन है, नहीं, एप्पल एक बहुत अच्छा फ़ोन है। लेकिन मेरा इधर बोलने का ये मतलब है कि क्या आप आईफोन एक अफोर्ड कर सकते हो इजीली, या तो फिर अगर आप कर भी सकते हो तो क्या सच्ची में आपको एक आईफोन की नीड है? क्योंकि जितना मेरे को पता है ना, आईफोन लेके ना आप अपने फ्रेंड ग्रुप में ना एक फोटोग्राफर ही बनते हो, ये मेरे को अच्छे से पता है। लेकिन अब टॉपिक में वापस आते हैं। अगर आप कोई कंटेंट क्रिएटर हो, या फिर फिल्म मेकर हो, या फिर आप कोई ई स्पोर्ट्स प्लेयर हो, तो फिर आपको नीड है एक आईफोन की। या तो फिर आपके पास ज़्यादा पैसा है तो खरीदो भाई आईफोन, आपका पैसा आपकी मर्जी। लेकिन अगर एक आप आईफोन परचेज करते हो ना सिर्फ शो ऑफ करने के लिए, तो वो डिसीजन एकदम ही बेकार डिसीजन होगा। और मैं तो यही बोलूँगा कि पहले अपनी नीड को समझो और अपनी नीड के अकॉर्डिंग ही कोई चीज़ खरीदो। और अगर आप ऐसा सोचते हो ना कि महंगा फ़ोन लेने से आप बहुत कूल बन जाओगे, तो ट्रस्ट मी, ऐसा कुछ भी नहीं होता। तो बस यार यही था आज की इस वीडियो में। आपको वीडियो कैसी लगी मेरे को कमेंट्स में बताना, और अगर मैंने कुछ पॉइंट्स मिस कर दिए होंगे तो वो भी मेरे को कमेंट्स में बता देना। और बाय, मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में।